विधायक जी, क्या हुआ? पहला बार इतनी सुंदर नेता को देखे हैं। ही तो विधायकी का वैल्यू बढ़ा दिए एकदम। क्या सुंदर फेस है। फेस देखे? तुम विधायक जी से बच्चा लोग का इंसाफ लेने आए हो कि उनको ताड़ने में? हाँ, नारा लगा चल। लगाते हैं। स्कूली बच्चे अपने हैं, देशवासियों के सपने हैं। स्कूली बच्चे अपने हैं, देशवासियों के सपने हैं। स्कूली बच्चे अपने हैं। एक एक बार झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है आपकी दलील में। अरे शांत रहिए महाराज, आप लोग टाइम साफ कीजिएगा जी, बकवास कर रहे हैं तब से। अरे जाइए महाराज, शांत हो जाइए। मंत्री जी को अपना बात रखने तो दीजिए। स्पीकर मैडम, बाहर जाकर देखिए, पूरा पटना के छात्र लोग इकट्ठा हो गए हैं, धरना दिए बैठे हैं और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे हमको खुलासा तो करने दीजिए। अरे क्या खुलासा करेंगे जी आप? हाँ? क्या बोलिएगा? अरे शांत हो जाइए, आप लोग चुप रहिएगा। बाप रे, ये स्पीकर मैडम जी का तो हाल एकदम क्लास का मॉनिटर की तरह है। कोई इनका बात सुनता काहे नहीं है? अरे ये तो प्रॉब्लम है, मैंने विपक्ष को तो कुछ बोलने नहीं देती है। स्पीकर मैडम, ये सरकार तो बच्चा लोग का खाने का पैसा तक खा गई है। ये खाली लोग ना अपना जेब भरने में लगे हैं और कुछ नहीं। इनको जनता का फिक्र नहीं है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अरे मिश्रा जी, इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोच लिया कीजिए। अरे क्या कर लीजिएगा? हाँ, टैक्स डिपार्टमेंट को भेजिएगा ना। मंत्री जी, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी नेता सुश्री गंगा देवी जी बहुत ईमानदार हैं। हैं? भेजिए। किसको भेजिएगा? अरे पुलिस भेजिए, मिलिट्री भेजिए या पूरा फोर्स भेज दीजिए, मिलेगा कुछ भी नहीं। काहे से? हम लोग ईमानदार हैं, आपकी तरह चोर नहीं है। जो गंगा देवी जी हैं, सचमुच में ईमानदार लगती हैं। अरे बहुत, उनका वजह से तो पार्टी का दूसरा नेता लोग भी सुधर गया है। देखिए, अगर आप लोग इस तरह से हल्ला कीजिएगा तो हमको सभा स्थगित करना पड़ेगा। अरे इतने सेंटी काहे हो जाते हैं ये लोग? ये बहसबाजी में सबका टाइम ना वेस्ट हो रहा है। बोलिए ओमकार जी। स्पीकर साहिबा, हम आपके सामने 2 बात रखना चाहते हैं। पहला बात यह है कि स्कूली विद्यार्थियों के खाने का खर्चा प्रति विद्यार्थी 20 रुपए आता है। अब आप ही सोचिए, अपना प्रदेश में कितना स्कूल है, कितना विद्यार्थी है, सरकारी खजाने का पैसा कितना निकल रहा है। अरे तो आप क्या विद्यार्थी लोग का पेट काट लीजिएगा? अरे वो विद्यार्थी जो देश का भविष्य है, कल उनमें से कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई मिलिट्री में जाएगा, कोई कुछ बनेगा। मंत्री जी, एक बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, हम ये अन्याय विद्यार्थियों पे नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, एकदम नहीं होने देंगे। देश का भविष्य के साथ नहीं होगा। अरे सुनिए, सरकार बच्चों के खिलाफ नहीं है, हम कोनो और उपाय भी ढूंढ रहे हैं। अरे क्या उपाय ढूंढिएगा? बताइए ना, कौन सा? और देश के भविष्य के मुंह से निवाला छीन लीजिएगा। अरे हमारा पूरी बात तो सुनिए। अब कुछ नहीं सुनना। अरे कोई बात नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है? सही नहीं चलेगा। अरे शांति रखिए भाई, ये क्या हो रहा है भाई? बाप रे, क्या हो रहा है? वो क्या कर रहे हैं? स्पीकर को मारने जा रहे का? अरे अभी देखते जाइए ना, मैडम सभा को एडजर्न कर देगी, बस खेला खत्म। अब बाहर जो विद्यार्थी लोग बैठा हुआ है धरना दिए हुए, उनको पता चल जाएगा कि सभा हो गया है भंग, बन जाएगा न्यूज और खेला हो जाएगा बड़का। क्या बात कर रहे हैं? क्या राजनीति है? वाह, तानाशाही नहीं चलेगी। बोलिए, आप भी बोलिए। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? मैडम जी, क्या है? बैठ जाइए ना। मैडम जी, हमारे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मिश्रा जी, मंत्री जी, स्पीकर जी, थोड़ा अटेंशन प्लीज। अरे रुक जाइए। अरे बैठ जाइए निमकी, जब क्या कर रही है? ये बहुत जबरदस्त आइडिया आया है, सवाल बोले दीजिए ना। अरे आप लोग लेडीज लोग को बोले दीजिएगा का? लेडीज लोग को बोले दीजिए।
आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठिए, आइए। अच्छा लगा? ये लो चाची, तुम्हारे लिए। नहीं रे, हमको नहीं चाहिए। वजन कम कर रही हो का? अरे कितनो कोशिश कर लो, ये उम्र में ना तुम पे कोई लट्टू नहीं होने वाला है। काहे रे, हम बुढ़िया हो गए का? बाप रे बाप, अभी चांस ले रही हो। कमीना लो, कहीं नहीं तो का। आते वक्त पिघल जाएगा हमरे। खाओ। चाची खा लो, यहाँ का आइसक्रीम एकदम टिप टाप है। तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? वो दिन तो ठीक से बातें नहीं हुआ था हम लोगों का। तुम्हारा बाल कितना खराब हो रहा है, ध्यान नहीं रखती हो का? कोई तेल लगाने वाला नहीं है ना? अरे कितना बार इसको बोलते हैं, महुआ बैठो हमारे पास, हम तेल लगा देते हैं, लेकिन नहीं, हमारा कहाँ सुनती। समझाओ ना तुम ही इसको। है तो निमिकिया की बहन ना। हमरा मतलब है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है रे? एकदम फर्स्ट क्लास। पटना स्टेशन खरीदने का सोच रहे हैं। स्टेशन का है? 3-4 को ट्रेन खरीद लिए हैं। पार्किंग के लिए कोनो जगह तो होना चाहिए ना। मोनू, तुम्हारा नया बंगला कैसा है? दीदी बहुत अच्छा, उसमें तो शावर भी लगा है। 2 घंटा पानी के नीचे बैठा था। ये उम्र में पापा जब हमने सावर लगाए थे ना, 1 घंटा कल चलाए थे वो। पकड़ मोनू। हाँ। अरे बाप रे, चाची, हमारा लेक्चर का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। हम दे रहे बेटा, हम दे रहे। चाची, हाँ? हम देंगे। अरे अपने भाई को कुछ खिला नहीं सकते का हम? ये लीजिए। मोनू, तुम्हारे एडमिशन का क्या हुआ? अपनी बहन को बोलो जल्दी से कराने के लिए, यहाँ पे इतना आसान नहीं होता है। दीदी को टाइम ही नहीं मिल रहा है और हम लोग को समझ भी नहीं आ रहा है कि यहाँ कौन सा स्कूल ठीक रहेगा। यहाँ पे 2 स्कूल बहुत अच्छा है, एगो सनस्टार स्कूल और एगो नीलकंठ हाई स्कूल। बोलो अपना बहन को ट्राई करे दोनों में। बाप रे, तुमको यहाँ का सब पता है। टुन्ने, तुम मोनू और चाची को घर छोड़ देना, हम चलते हैं। अकेले चली जाओगी? अरे अकेले पूरा पटना घूमती है ही। हाँ, हमको तो इस सारे नहीं समझ में आ रहा है। 3 दिन निकले और तीनों दिन रास्ते भुला गए। बाप रे बाप, ये भीड़ में आदमी गुम हो ही ना जाएगा भाई। गांव का खालीपन में हम भी गुम हो गए थे चाची, मगर इस शहर का भीड़ में खुद को दोबारा पा लिए हैं। विधायक निमकी जी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। थैंक यू। एक मिनट मैडम जी, वो क्या है कि अभी हम जो बोले जा रहे हैं ना, वो एकदम गजब है, एकदम सॉलिड है, तो उसका रिकॉर्डिंग बना सकते हैं ना हम? मतलब बहुत अच्छा बोलने जा रहे हैं। कहा है फिर बाहर जाना है? नहीं नहीं नहीं, बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? अब देखिए स्पीकर मैडम जी, मंत्री जी, मिश्रा जी, वो बच्चा लोग का खाना महंगा पड़ रहा है, यही टेंशन है ना, समस्या यही है ना, तो हमारे पास उसके लिए कोई जबरदस्त आइडिया है। देखिए, विधानसभा का कैंटीन में सब कुछ सब्सिडी पर मिलता है। 15 रुपए का चिकन, 1 रुपए का रोटी, 5 रुपए का भात। हाँ तो हम सोच रहे काहे ना जो खाने का कॉन्ट्रैक्ट है स्कूल के लिए, वो भी कैंटीन वाला को दे देते हैं। वो 15 रुपया में स्कूल में खाना पहुंचाएगा, उसको भी इतना सारा स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, उसका भी फायदा हो जाएगा। स्पीकर मैडम, ये क्या बेकार सी बात बोल रही हैं? आपका विधानसभा की कैंटीन से स्कूल में लंच सप्लाई होगा क्या? तो काहे नहीं होगा, काहे नहीं कर सकते? बैठ जाइए।
मैडम जी अब हमारा बात तो स्पीकर मैडम, विधायक जी को ना 1 साल पहले पॉलिसी सीखने की जरूरत है, फिर सलाह दीजिएगा और हम लोग लेंगे। अरे निमकी जी, अरे आप बैठिए ना। अरे कैंटीन से खाना सप्लाई करके खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब इनको कौन समझाए कि सरकार के पास पैसा नहीं है, प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है। हाँ तो हमारे पास उसके लिए इससे भी गजब वाला आइडिया है। हम सब नेता लोग अपना सब्सिडी खत्म काहे नहीं कर देते। और वही पैसे से हम बच्चा लोग के लिए खाना भेज सकते हैं। अरे माथा खराब हो गया क्या आपका? अरे 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 नहीं, अरे भाई, अरे 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 आप क्या कर रहे हैं? सांस हो, ये सांस क्या हो रहा है? सुनिए सुनिए, शांत होइए शांत होइए, सुनिए जरा। अरे सुन लो ओमकार तिवारी जी, निर्णय पड़ेगा भारी जी। सुन लो ओमकार। हाँ हाँ जानते हैं ब्यूटीफुल, आए हो धरना देने और लगी लाइन मारने। इसको देख, जब से विधायक को देखा है एकदम गद्दारी पे उतर रहा है, नारा तक नहीं लगा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुप हो गया तुम्हारा। अबे कुछ नहीं करना है तो जाके घर पे सो जाओ, स्लीप वेल। क्या करे यार, लगा रहे ना नारा, क्या करे, गला फाड़ ले हमरा। हम कोई सत्ता पक्ष के फेवर में नहीं है। वो जो विधायक है ना, आजाद उम्मीदवार बनकर आई है, बोले तो उपचुनाव जीत कर आई है। हाँ बात है, हमारा दोस्त तो सब पता कर ली से। छोड़ो ना मिंटू भाई, ये कोनो काम का नहीं है। शाम को तो कबड्डी खेलेगा ना तो हम ही आएंगे काम में। अरे अब कबड्डी छोड़ो, नारा लगाओ। सुन लो ओमकार तिवारी जी, तिवारी जी, मिंटू बाबू, कामेश्वर जी। अरे ये आइए महाराज। आ जाओ आ जाओ। अरे खोल लीजिए महाराज फाटक। अरे आने दीजिए इनको। अरे आज सब लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अरे हम लोग तो मस्त हैं, मगर तुम लोग बहुत सही जा रहे हो। तुम लोग का आवाज विधानसभा में गूंज रहा है। अरे अंदर बहुत गर्मा गर्म बहस हो रहा है। मिश्रा जी है ना, ओमकार बाबू को जरा भी बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे समझ लो आज का सेशन जो है तुम लोग के नाम हो गया। क्या बात है? अरे आप लोग कुछ बोले कि नहीं? ये लोग तो हवा का रुख देख के बोलेंगे ना, जहाँ का पलड़ा भारी होगा ना उधरे जाएंगे ये लोग। बाबू साहब, राजनीति ऐसा ही होता है, लेकिन अभी हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है? अरे एक बार बताओ, आज कौन भेजा है जी तुम लोग को यहाँ? अरे कहा नेताजी, कंसुइया लेने आए का? छोड़िए ना ये सब बात को, पहले बच्चा लोग का जो पुराना खाने का बजट है ना, वो बहाल करवाइए, तभी रुकेगा ये आवाज। एगो काम करो, कल तक यहीं डटे रहो तुम लोग, असर होगा। बता रहे हैं विधानसभा गरमा रहा है। बहुत नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। बस आज का हो गया, हम कल फिर आएंगे वापस सरकार का कुर्सी हिलाने। मिंटू सिंह, मिंटू सिंह, चलो चलो चलो, तैयारी करना कबड्डी का, शाम के मैच का। चलो। अरे हाँ मिंटू, गर्दा मचा देना। हम बोल रहे हैं ट्रॉफी तुम ही जीतोगे। अरे हाँ इस्माइल भाई, सब यहाँ बढ़िया है, खूब बढ़िया है। आप लोग ठीक है ना? हाँ, महुआ टुन्ने से मिल के आए, वो लोग भी बढ़िया है। जानते हैं निमिकिया को ना बहुत बड़का बंगला मिला है, घर। हाँ, आज सोफा भी मिला है। एक वो सोफा है जिस पर 3 आदमी बैठ सकता है, खूब बढ़िया से। ऐसे जानते हैं आज 2 गो मिला है सोफा, तो एक सोफा पे 2 आदमी ठुसा के बैठ सकता है। दरबान मिला है, दरबान, दरवाजे पे दरबान मिला है, 24 घंटा रहता है, पहरा करता है। चाची, चाची, क्या हुआ रे? चाची, क्या यहाँ पर आए तुम? इस्माइल भाई, हाँ हम बाद में फोन करते हैं, रखिए रखिए। हाँ चाची, दरबान बता रहा था कि विधानसभा के बाहर कुछ छात्र लोग धरना दिया है और विधायक लोग को अंदर जाने नहीं दे रहा है। क्या? हम लोग खाना आपका खाएंगे?
निमिकिया बोली थी चाची खाना मत बनाना, हम रोटी भात चिकन तंदूरी सब लेके आ रहे हैं, अब क्या खाएंगे हम लोग? चाची तुमको खाने का पड़ा है, ये सोचो कहीं दीदी को कुछ हो। नहीं नहीं रुको रुको रुको, हम फोन लगाते हैं। फोन काट दी। का चाची दीदी को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, काहे कुछ होगा? अब कहीं इधर उधर होती तब चिंता का बात था। विधानसभा में नेता लोग जनता लोग का हिफाजत करे चाहे नहीं, अपना जरूर करता है। हाँ चाची न्यूज लगाते हैं। लगा लगा। ये काहे नहीं आ रहा है? चाची केबल तो लग भी नहीं किया अभी तक। का? इधर बनवा को कोई बार बोले लगवाने के लिए नहीं। रुक हम क्लास लगा के आते हैं। रे हरिया, हेलो दीदी। हाँ तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हाँ तुम चिकन तंदूरी ही लाना। खाओ खाओ ठूस कर खाओ, इससे सस्ता चिकन ना नहीं मिलेगा नहीं कहीं। बहुत जुगाड़ करके लाए विधानसभा कैंटीन से। बताओ तो, यही सामान बाहर 100-200 रुपया का मिलेगा और नेता लोग को चटनी का भाव में मिल जाता है। अरे यही तो मुद्दा उठाए हैं विधानसभा में भी, यही तो जाके बोले थे हम भी, लेकिन वो विपक्ष और सरकार दोनों हम पे चिल्लाने लगा। एक बात तो हम समझ लिए हैं, जब विपक्ष और सरकार के ऊपर बात आ जाए ना, दोनों मिल जाता है। चाची बोलो ना दीदी को। अरे रुको ना, अभी तो आई है बेचारी, गई होगी, आराम करने दो। ए निमकी, बाहर तो आज बहुत हंगामा हुआ होगा ना? मनुआ डर गया था। हाँ भाई, वो विद्यार्थी से अपना धरना लगा रहा था और हम तो सोचे थे कि हमको कोनो हैंडसम लड़का देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं। चल चाची बोलो। वैसे तुम दोनों आज हमको पूछे नहीं कि विधानसभा में बोले का बोले? अरे बताते हैं क्या बोले। हम तो ये बोले कि स्कूली बच्चों का खाने का दाम घटाने से अच्छा है कि हम सब नेता लोग का सब्सिडी खत्म कर देना चाहिए। सब्सिडी समझती हो? मोनू बता देगा ना बाद में। अब पूछो आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? फिर सबका फेस भाग। हमको तो ऐसे घूर के देख रहा था सब, जैसे कि हम कोनो एलियन है भाई। और वो मंत्री ओमकार, अरे उसका मुंह तो सफेद हो गया था। और उस स्पीकर मैडम जी, वो तो एकदम सख्ते में आ गई थी। दीदी तुम यहाँ सबसे झगड़ा मत मोलो, तुमको वीडियो बाबू बोले है ना यहाँ? क्या बोले? हाँ हमको पता है कि हम क्या करें, समझे? हमको जरा समझाओ मत। वैसे भी एगो अच्छा विधायक आज हम ड्यूटी निभाए हैं। अरे पूरा 1,36,364 जो हमारे वोटर थे ना, आज चैन का नींद सोएंगे। चाची बोलो ना दीदी को, हमको जाना है। तुम दोनों कहाँ खुसर बुसर कर रहे हो कब से? की कोनो कबड्डी का मैच हो रहा है का? मोनुआ को देखने का मन है। इधर कबड्डी को देखने का चीज है का? हम तो सोचते कोनो अच्छा फिल्म देख लेते हैं। दीदी प्लीज। हे चाची, ये तो हमको लूज है भाई। लगता है तुम्हारा साइज कसला गया है। ये देखो, अरे गजब, एकदम सेक्सी लगोगी। सही तो कह रहे हैं। जन्म में आता बक देती। ले लुटा। अरे इस पे पट्टी तो लगाया ही नहीं टेलर। हम उसको बोले थे, वो कोई काम का है का? तो फिर क्या फायदा हुआ तुम दोनों का जाने का? तुम कल क्या पहनेंगे फिर भाई? पूरा मूड ऑफ कर दिए कल का हमरा। अब चलो, अभी की अभी चलो। अभी? हाँ अभी। ए मनुआ। दीदी पहले कबड्डी का मैच प्लीज। चलो ठीक है भाई, तुम भी क्या याद रखोगे? चलो।